इस समय बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो अपने आप को खुद ही उलझा रहा है। अब बांग्लादेश ने खुद ही यह साबित कर दिया है कि वह सबसे नकारा देश है। कुछ समय पहले बांग्लादेश की नई सरकार भारत के सामने झुकने को तैयार हुई थी और उसके द्वारा यह कहा गया था कि वह भारत के साथ व्यापार यानी कि ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं और अब वो भारत के साथ मिलकर ही नए फैसले लेंगे। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की तरफ से आए इस बयान को आए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धमकी दे कि वह अपने राज्य को मोदी सरकार के राज से बिल्कुल अलग कर दे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि अगर भारत ने कुछ भी बांग्लादेश के खिलाफ करने की कोशिश की तो यह भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को चीन की मदद से अलग कर देंगे। चिकन नेक भारत का बहुत ही रणनीतिक पॉइंट है। यह भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके को भारत की ज़मीनी सीमा से जोड़ता है। चिकन नेक 20 किलोमीटर का बहुत ही सकरा भाग है। अब इसे ब्लॉक करने की धमकी बांग्लादेश की तरफ से भारत को दी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके भारत से अलग हो जाएंगे, इसलिए यह भारत के लिए चौंकाने वाली खबर है। बांग्लादेश का दिमाग दिन बर दिन खराब होता जा रहा है। वह भारत के खिलाफ जाकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। बांग्लादेश इस समय स्थिर नहीं है। उसे जिस तरफ अपना फायदा दिखता है उसी तरफ वह झुकने लगता है। कुछ समय पहले जब बांग्लादेश को नुकसान होने लगा था तब उसका झुकाव भारत की तरफ शुरू हो गया था। इसमें बांग्लादेश सिर्फ अपना ही फायदा देख रहा था। कुछ समय पहले जो कि अडानी ग्रुप की तरफ से बांग्लादेश को बिजली भेजी जा रही है, जब उसका बिल बांग्लादेश को दिखाया गया तो उसे देख कर वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के होश उड़ गए, क्योंकि बांग्लादेश पर बिजली का बकाया लगभग $800 मिलियन था। इस बिल का आधा भाग भी बांग्लादेश के द्वारा भारत के अडानी ग्रुप को दे पाना मुश्किल है और इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया, जिसकी भारत को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बांग्लादेश ने जानबूझकर हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसके कारण अडानी ग्रुप भी गुस्से में आ गया और अडानी ग्रुप ने सीधे ही बांग्लादेश को बकाया राशि जल्द से जल्द चुकाने की चेतावनी दी। अब बांग्लादेश के ऊपर आफत बढ़ना शुरू हो गई थी। बांग्लादेश के पास अब भारत से बचने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं ने एक साथ मिलकर जब गणेश पूजा करने की शुरुआत की तो उस पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के द्वारा हमला किया गया, जिससे दुनिया को यह समझ आ गया कि बांग्लादेश की नई सरकार हिंदुओं पर अत्याचार करके गलत कर रही है, जिसके कारण भारत का मित्र देश रूस ने भी अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की अकल को ठिकाने लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अब रूस ने बांग्लादेश से अपने $630 बिलियन की मांग की है। कुछ समय पहले रूस ने बांग्लादेश में अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण किया था, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था जिसका रूस के द्वारा बांग्लादेश में निर्माण कराया गया। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की लागत को रूस के द्वारा बांग्लादेश को कर्ज के रूप में देना था, लेकिन पूरे कर्ज की तो बात छोड़िए, इसकी एक किस्त भी बांग्लादेश अभी रूस को नहीं दे पाया। इसलिए अब रूस ने भी बांग्लादेश को 18 सितंबर की डेडलाइन देते हुए सीधी चेतावनी दे दी है कि अब सबसे पहले हमारे पैसे चुकाइए, नहीं तो अब हम भी बांग्लादेश के खिलाफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अब जब पहले से ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, वहीं अब रूस ने अपने बकाया पैसे की मांग करके इनकी चिंता को और बढ़ा दिया, जिससे मोहम्मद यूनुस की अकल ठिकाने लगी और भारत में के सामने झुकने पर मजबूर हुए। अब मोहम्मद यूनुस के द्वारा यह भी कहा गया है कि उनके ऊपर भारत की तरफ से कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है और अब भारत जिस तरह से चाहे उस तरीके से तीस्ता नदी पर समझौता कर सकता है, क्योंकि अब मोहम्मद यूनुस को यह बात समझ आ गई कि भारत ही उन्हें इन मुसीबतों से निकाल सकता है। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है इससे यह पता चलता है कि बांग्लादेश से घटिया देश कोई नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन भी नहीं हुए थे जब इनके द्वारा भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन अब इन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। अब बांग्लादेश ने भारत के बीच में दखलंदाजी करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश की इस्लाम पार्टी उसकी तरफ से ममता बनर्जी को चेतावनी दी जा रही है कि वह अपने आप को यानी कि पश्चिम बंगाल को, जो कि भारत का एक राज्य है, उसे मोदी सरकार से बिल्कुल आज़ाद कर ले, यानी कि यह भारत के पश्चिम बंगाल पर अपना कब्जा दिखाने की कोशिश कर रहे और यह बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल को
शामिल करना चाहते हैं। बांग्लादेश और भारत का पश्चिम बंगाल एक दूसरे से एक लंबी सीमा से सटे हुए हैं। अब बांग्लादेश की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आना भारत के लिए चौंकाने वाली बात है, इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश की नई सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का हाथ है। यह स्टेटमेंट बांग्लादेश के ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया गया है जिसे अगस्त 2024 में मोहम्मद यूनुस की तरफ से रिहा किया गया था। यह व्यक्ति बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समय में जेल गया था। इस व्यक्ति का नाम है जसीमुद्दीन रहमानी। इसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया है कि वह बंगाल को भारत से आज़ाद कराएंगे और अगर भारत कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता तो वह चीन की मदद से भारत को 2 टुकड़े में तोड़ देंगे और चिकन नेक को ब्लॉक कर देंगे। इसके साथ ही दिल्ली में जो इस्लामिक फ्लैट है उनको भी ये खुद ही होस्ट करेंगे। चिकन नेक भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर है क्योंकि इसकी चौड़ाई 20 किलोमीटर है। इतने पतले रास्ते से ही सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के साथ भारत के अन्य राज्यों के द्वारा व्यापार किया जाता है। अगर इतने महत्वपूर्ण रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो इससे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य अलग हो जाएंगे। अब यह सोचने वाली बात है कि क्या बांग्लादेश के इस टेररिस्ट ग्रुप जिसके द्वारा भारत को धमकी दी गई है उससे भारत को डरने की ज़रूरत है या नहीं। तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत चिंता करने वाली बात है क्योंकि इसी इंसान ने कई बार बांग्लादेश के लोगों को कश्मीर में में भी मदद की और इसके द्वारा कई आतंकी ग्रुप ने भारत में कुछ समय पहले घुसने की कोशिश की थी, जिन्हें असम के बॉर्डर्स पर गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बांग्लादेश का दिमाग दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। उसे पता है कि भारत का साथ छोड़ने या भारत के खिलाफ जाने पर का उसे बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, फिर भी वह अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और दिन बर दिन कुछ ना कुछ घटिया हरकतें कर रहा है जिससे उसकी तो बदनामी होती है, साथ ही में भारत को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अब जो है अडानी ग्रुप ने तो अपनी बिजली का बकाया मांगा ही है। साथ में आप लोग को बताया जा चुका है कि रूस ने भी जो है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो कि बांग्लादेश में लगाया था उसका जो भी कर्ज था उसका भुगतान करने को बांग्लादेश को बोला है। और फिर भी अभी जो है बांग्लादेश की अकल ठिकाने नहीं आई है। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि भारत ने बांग्लादेश का हर तरफ से साथ दिया है, लेकिन अब जब बांग्लादेश की नई सरकार ही भारत के खिलाफ जा रही है तो इसका खामियाजा भी बांग्लादेश की नई सरकार को खुद ही भुगतना पड़ेगा। आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।